मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर फैसला महफूज रख लिया है। कोर्ट 19 जनवरी को फैसला सुनाएगा अब इस मामले में। दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत ने आज ईडी में चार्जशीट दायर करने पर अपना फैसला सुनाया था। ईडी की चार्जशीट दायर करने पर फैसला फिलहाल महफूज रख लिया गया है। दरअसल 36 करोड़ की प्रॉपर्टी के मामले में ये फैसला महफूज रखा गया है। ईडी पहले ही मुलजिम जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईडी का इल्जाम है कि उसके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। दरअसल इल्जाम है कि आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई थी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब 19 जनवरी को ये फैसला आएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर फैसला महफूज रखा है। कोर्ट अब 19 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाएगा। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज ईडी की दायर चार्जशीट पर अपना फैसला महफूज रख लिया है। दरअसल 36 करोड़ की प्रॉपर्टी के मामले में यह फैसला महफूज रखा गया है और ईडी पहले ही मुलजिम जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। और उसी के मद्देनजर अब आगे 19 जनवरी को इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि फैसला फिलहाल महफूज रख लिया गया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी इस मामले में। ईडी का इल्जाम है कि उसके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। दरअसल इल्जाम है कि आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के कहने पर ही गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई थी। उसी के बाद ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया था और ईडी की चार्जशीट पर आज सुनवाई हुई है। फिलहाल फैसले को महफूज रख लिया गया है और अब 19 जनवरी को जब ये फैसला सामने आएगा तो देखना होगा कि क्या कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस मामले में कहा जाता है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर फिलहाल अपने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब 19 जनवरी तक इंतजार करना होगा ये फैसला जानने के लिए कि आखिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कुछ इस मामले में फैसला लिया है, किसके फेवर में ये फैसला जा रहा है और किसके खिलाफ ये फैसला जा रहा है। उसके लिए फिलहाल हमें 19 जनवरी तक करना होगा इंतजार। दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत ने आज ईडी की चार्जशीट जो दायर की गई थी उस पर अपने फैसले को महफूज रख लिया है।